हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक मोल्ड बनाने के लिए एक असाइनमेंट में दिया था जो कि डस्टर का मोल्ड था। तो ये डस्टर है। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर आपको एक पॉकेट दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑफसेट देकर उसको यूनाइट कर दिया था, तो इसमें भी मैं यही करूँगा। इसको मैं एक सरफेस से पेच कर देता हूँ। बेसिकली इसको पैचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इन होल को बंद कर दिया है और डस्टर डस्टर के साथ मैंने इसको मर्ज कर दिया है, इसको यूनाइट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट कंपोनेंट है जिसका हमको कोर और केविटी निकालना है। तो इसमें कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट को मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने दो ब्लॉक को खड़ा कर लिया है। तो ये दो ब्लॉक हैं जिसको मैंने बना लिया है, जिसमें एक कोर इंसर्ट है और एक केविटी इंसर्ट है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली दो अंडरकट आ जाते हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इसमें से सबसे पहले मैं केविटी इंसर्ट में से डस्टर को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ ये पोर्शन आता है। तो ये सेंटर का जो ब्लॉक है बेसिकली ये कोर का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड कर दिया है और ये कंपोनेंट को भी मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारी एक कंप्लीट केविटी है, या फिर आप बोल सकते हो केविटी इंसर्ट है। तो इसके सेंटर में जो आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहे हैं वो एक इंसर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर इंसर्ट आएगा, ठीक है। अब उस इंसर्ट को हम कैसे रिलीज करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इंसर्ट है। अब ये जहां पर खांचा दिख रहा है, इस खांचे से ये इंसर्ट खत्म हो जाता है। तो मैं इसको वहां से उसको स्प्लिट कर लेता हूं, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है उसको मैं यूनाइट कर देता हूं केविटी के साथ, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर मैं आपको उसको शो करता हूं कि कंपोनेंट में ये जो इंसर्ट है जो कोर के साथ लगा हुआ है वो किस तरह से नजर आएगा। तो मैंने ऊपर के पोर्शन को मैंने हटा दिया है। बेसिकली एक प्लेन लेकर मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है और स्प्लिट करके केविटी इंसर्ट में मैंने उसको यूनाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये अब दो ब्लॉक हमारे पास बचे हैं जो कि कोर का ही पार्ट है या फिर कोर इंसर्ट का पार्ट है, ठीक है। ये हमारी केविटी इंसर्ट हो गई और ये केविटी इंसर्ट के अंदर जो छोटे लोकल इंसर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं जो कि अभी मैं उसको कोर इंसर्ट में लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंसर्ट काम करेंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, ये ब्लॉक हैं जो उस इंसर्ट को, जो आप बोल सकते हो अंडरकट को, वो रिलीज करेगा या फिर अंडरकट को बनाएगा। तो ये बेसिकली उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये कोर का एक पार्ट है। तो इस तरह से ये इसको आप ब्लॉक को खड़ा कर सकते हो और खड़ा करके आप जब कोर और इंसर्ट को और केविटी इंसर्ट को जब आपस में मेट करोगे तो ये कंप्लीट एक इम्प्रेशन बन जाएगा जो भी डस्टर का कंपोनेंट है उसके लिए, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लॉक को यूनाइट कर दिया है कोर इंसर्ट के साथ, ठीक है। तो अब इसमें कहीं पर भी कोई अंडरकट नहीं है, आप आसानी से इस ब्लॉक को निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट को एक बार अलग अलग करके दिखा देता हूं। तो मैं केविटी इंसर्ट को ऊपर 200 mm मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट को मैं आपस में खोल के दिखाऊंगा, तो जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये अंडरकट कहीं पर भी अड़ नहीं रहा, ठीक है। जिससे जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है वो टूटेगा नहीं। तो जो इंसर्ट है, जो लोकल इंसर्ट है वो कोर इंसर्ट में बिल्कुल एकदम 90 है, ठीक है। अब जब आप इसको मूव करोगे तो ये आसानी से कंपोनेंट में से निकल जाएगा, या फिर अगर मोल्ड की बात करो तो ये कंपोनेंट को इजेक्ट कर देगा आसानी से। आई होप आपको कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप
अंडरकट को रिलीज कर सकते हो एक लोकल इनसेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो